हैप्पी दिवाली प्यारी परिवार। आई विश ये दिवाली आपके जीवन में बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और अगर आप वनवास काट रहे हो राम जी की तरह, तो वो वनवास इस साल एंड हो जाए। और अगर ना हो तो आई प्रे कि आप इस वनवास के पीरियड में इतना कुछ सीखो, इतने इवॉल्व हो जाओ, इतने मैच्योर हो जाओ, इतने डिवाइन हो जाओ, इतने भगवान के अधीन हो जाओ कि आपके जीवन में रात-दिन हर एक क्षण सिर्फ़ और सिर्फ़ चमत्कार हो। आज हम डिस्कस करेंगे कि राम जी भगवान थे, पर फिर भी उन्हें उन्हें क्यों वनवास भोगना पड़ा? वो तो भगवान है, उन्हें क्यों ये सब तपस्या करनी पड़ी, राइट? आप अगर वनवास की स्टोरी सुने राम जी की, और आप ये भी स्टोरी सुने कि महाभारत में पांडवों ने भी वनवास किया था 12 साल और 1 साल का अज्ञातवास। आपको पता है, ये जो वनवास है ना, ये हमारी स्टोरी में चैलेंजेस की तरह है। उन डार्क डेज़ की तरह है जब हमारी लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता हमको कि क्या चल रहा है। ना पैसे होते हैं, ना ना रिसोर्सेज़ होते हैं, ना फैमिली का सपोर्ट होता है, ना कोई पर्पस होता है, ना कोई मिशन होता है। हमको समझ ही नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चल क्या रहा है हमारी ज़िंदगी में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वनवास इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। जो भी ये ऐसी चीज़ें होती है ना, चैलेंजेस आपकी लाइफ में जो आपको आइसोलेट कर देती है दुनिया से, आप अपनी खोज में निकल जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि रोशनी दिखेगी कि नहीं दिखेगी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इस रास्ते पे चल क्यों रहे हो, आपको चला कौन रहा है और इसमें चल के फ़ायदा क्या है। गाइज़, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप भी भगवान का एक अंश हो। और वैसे तो हम सारे ही हैं, बट ऐसा होता है कि कुछ लोग भगवान से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और उनकी बात ज़्यादा सुन पाते हैं। तो जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। जो बच्चा उनकी ज़्यादा सुनता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे ज़्यादा देते हैं। तो अगर आप अच्छे बच्चे हो, तो भगवान ने आपको चुन लिया है। चुन लिया तो आपको तो फिर वो मरम्मत करेंगे। हीरे को कट्स तो मारना पड़ता है ताकि वो शाइन करे, सोना को पीटना पड़ता है, तपाना पड़ता है ताकि वो चमके। तो अगर आपकी जर्नी में भी ये सब हो रहा है गाइज़, तो ये गुड न्यूज़ है। आपका जो ये वनवास चल रहा है, ये आई एम श्योर 14 साल तो ना ही चले, ना ही चलेगा। और अगर 3-4 साल का वनवास चल रहा है तो उसको खुशी-खुशी काटो गाइज़। और आप अपना कर्म करते जाओ, मेहनत करते जाओ और प्यार करो अपने कर्म से। और डिटैच होके करो कोई भी काम, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे हो, आपसे भगवान जी करवा रहे हैं। जितने जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा, आप उतने जल्दी इवॉल्व हो जाओगे, उतने जल्दी आप अपने मिशन में आगे चलने लगोगे, उतने जल्दी आप समझ जाओगे कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये आपसे कोई करवा रहा है। और आपका जो बैनिशमेंट का टाइम है, वनवास का टाइम है, आप उसमें खुश रहने लगोगे, एन्जॉय करने लगोगे। और जो मिल रहा है, जो सीख मिल रही है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उन सबको आप एन्जॉय करो। इस वनवास को ना एक ऐसे पीरियड की तरह लो जो एक बहुत ही डिवाइन गिफ्ट है, एक सेक्रेड गिफ्ट है जो भगवान ने आपको दिया है। जैसे राम जी को वनवास काटने का मौका मिला, आपको मिला है वनवास काटने का मौका, बहुत ही इवॉल्व्ड सोल्स को मिलता है। एंड इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट इज़ अ प्रिपरेशन। ओके, हैप्पी दिवाली। मैं भी 3.5 साल से वनवास काट रही थी गाइस, क्योंकि मैं एक अननोन जर्नी पर आई भगवान के साथ। और कुछ चीज़ें बहुत ही ज़ीरो पे चली गई, नेगेटिव में चली गई, कुछ हो नहीं रहा था, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट आई थिंक नाउ इस साल मैं बहुत इवॉल्व हुई हूँ स्पिरिचुअली। और इस साल को मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये मेरा कमबैक ईयर है। सो आई एम ऑफिशियली मेकिंग अ रिटर्न, एंड रिटर्न लाइक अ क्वीन। एंड अब मैं चीज़ों को समझ गई हूँ, इसलिए आप तक भी पहुँचा पा रही हूँ कि मेरा तो कुछ लक्ष्य है नहीं, मैं तो कोई हूँ नहीं। मैं बस एक विज़न को लेके चलती हूँ, एक विश को लेके चलती हूँ कि मैं कृष्ण की बाँसुरी बन जाऊँ, मैं भगवान जी के हाथ की एक इंस्ट्रूमेंट बन जाऊँ, जिससे वो मधुर-मधुर स्वर पूरे दुनिया में फैलाएँ, मुझे यूज़ करके। तो मेरा जन्म तो मतलब सफल से भी ऊपर हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप भी खुद को इंस्ट्रूमेंट ही समझें, दिवाली को एन्जॉय करें, अपने वनवास को एन्जॉय करें, डार्कनेस को एन्जॉय करें, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग लाइट, इट्स अबाउट बिकमिंग द लाइट। ओके? आपको आपकी चारों ओर रोशनी नहीं दिख पा रही है, अंधेरा दिख रहा है, बिकॉज़ वो दीप जो है ना आपके अंदर जल रही है, और भगवान जी उसी को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान जी को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हैव फेथ इन गॉड एंड हिज़ प्लान्स। गॉड एंड प्लान्स गॉड के प्लान्स के ऊपर कुछ नहीं है गाइज़। सरेंडर योर लाइफ टू गॉड। आपको लगता है कि आपको ये चाहिए, वो चाहिए, आपको तो पता ही नहीं है भगवान ने आपके लिए क्या-क्या प्रिपेयर किया है।
So please have faith in yourself, have faith in God, love yourself, and love God more. Trust in God's plan, trust in God's timing, trust in God. Please have faith, is all I can say. हरे कृष्णा, हैप्पी दिवाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला डार्कनेस से, और क्या आप लाइट फाइंड कर पाए। आपके जीवन का वनवास कैसा रहा, आपने कैसे काटा या काट रहे हो, कुछ भी जो हमारे साथ शेयर करो, जिससे हम सब इंस्पायर हो। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को 5 लोगों से शेयर करो और बी देयर एंजल, ओके? शेयरिंग इज़ केयरिंग। अपना ख़्याल रखो गाइज़, हम फिर से मिलेंगे। लॉट्स ऑफ लव। हैप्पी दिवाली।